अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, परेशानियाँ दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज जो ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा, सिर्फ इसे 3 बार पढ़ा जाता है। उल्टा हाथ करके दायां हाथ यानी राइट हैंड उल्टा करके इसे पढ़ दिया जाता है। हाथ को देखते रहना है और इसको पढ़ते जाना है। जैसे ही आप जो वजीफ़ा बताऊंगा इसको पढ़ेंगे, जिसके लिए ये अमल किया जा रहा होता है वो ऐसा पलटता है कि वो दोबारा आपको छोड़ के जा नहीं पाता। किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में असीर करना हो, गिरफ्तार करना हो, अपना कैदी बनाना हो, अपने काबू में रखना हो, किसी और की तरफ ना जा पाए, किसी और से मोहब्बत ना करे, सिर्फ आपको चाहे, तो इस अमल को एक दफ़ा ज़रूर करना है। यह उल्टे हाथ पे किया जाने वाला ऐसा अमल है कि जब इसे उल्टे हाथ पे किया जाता है तो आपके ऐसे दुख, जिन दुखों ने जिंदगी बर्बाद कर दी हो, जो पल पल आपको तड़पा रहे हो, वो खत्म हो जाती हैं। मोहब्बत के दुख सबसे बुरे दुख होते हैं, सबसे बुरी घड़ियां होती हैं। एक भाई ने कुछ दिन पहले दुबई से कमेंट्स में मैसेज किया था कि 3 साल दुबई में हो गए हैं, तो जिसके लिए दूसरे मुल्क आया था अपनी बीवी के लिए, लेकिन वो बच्चों के साथ अपने माँ बाप के घर नाराज होके जा चुकी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी पल पल ऐसे गुजर रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। यहाँ मेरी मजबूरी ये है कि मैं अभी वापस नहीं जा सकता। तो बहुत मुश्किल से यहाँ पे अच्छा काम मिला है, लेकिन जो मेरी अज़वाजी जिंदगी है उसमें मोहब्बत खत्म हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बीवी वापस लौट आए और मेरे बच्चे भी वापस मेरी जिंदगी में आ जाए। उनके बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है। चंद माह तक मैं पाकिस्तान वापस चला जाऊंगा, तो मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जिससे वो मेरी जिंदगी में वापस आए और मैं पाकिस्तान जाऊं तो वो मेरे सामने हो। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए इस भाई की तमाम कही हुई बातों के मुताबिक ये मैं अमल बता रहा हूँ। पहले भी इस चैनल पे अमल बताए गए हैं। बाद लोगों को एक अमल से फायदा होता है, बाद को दूसरे से होता है। कमेंट्स में जिन मकासद के लिए, मसाइल के लिए आप सबसे ज्यादा कहते हैं, मेरी कोशिश होती है मैं उन पे ज्यादा वीडियोस बना के दूं। सबसे ज्यादा इन मसाइल के लिए कहा जाता है तो मैं इनके लिए वीडियोस दे देता हूँ। वैसे चैनल पे आपको हर मसले के लिए तवीज़ात वज़ाइफ मिलेंगे। तो आज का जो अमल है ये आपके दुखों को ख़त्म कर देगा। तजवाजी ज़िंदगी के हों या वैसे मोहब्बत ख़त्म हो चुकी हो, आप किसी से निकाह करना चाहते हैं, आप अपने महबूब को वापस पाना चाहते हैं, भाई हो, बहन हो, बेटा हो, बेटी हो, माँ हो, बाप हो, किसी को अपनी ज़िंदगी में वापस लाना चाहते हैं और मोहब्बतें वापस पाना चाहते हैं। अगर मोहब्बत या रिश्ते किसी की वजह से आपकी ज़िंदगी में दुख है, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं, तो तमाम मसाइल का हल, तमाम दुखों का हल इस एक छोटे से वजीफे में बता दूंगा। इस अमल को जिस तरह तरीका बताऊं उस तरह करना आसान तरीन अमल है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी से जितने भी आंसू हैं ये अमल ख़त्म कर देगा। शुरू में एक बात कहूँगा, गुजारिश है, इजाज़त के लिए वीडियो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और अगर घंटी के निशान पे नहीं दबाया हुआ तो वो भी दबा दें। बाकी अमल जैसे मैंने शुरू में बता दी है कि आपने अपना दाहिना हाथ यानी राइट हैंड उसको आपने अपने सामने रख लेना है। तस्वीर में हो सकता है आपको बायां हाथ नजर आ रहा हो, लेकिन दायां हाथ आपने अपने सामने रखना है और उल्टा रखना है। ये तस्वीर में उल्टी तस्वीर शायद लग गई है, तो इसको नज़रअंदाज करना है। दाएं हाथ पे यह किया जाता है अमल। दाएं हाथ को सामने रखना है और इस वजीफे को आपने पढ़ना है, या अल्लाह दाल खुब्बा फी कल्बी। इस तरह आपने एक दफ़ा पढ़ना है, हाथ को देखते जाना है, या अल्लाह दाल खुब्बा फी कल्बी। दूसरी बार पढ़ना है और या अल्लाह दाल खुब्बा फी कल्बी। तीसरी बार जब पढ़ना है उसके बाद 7 मरतबा उस इंसान का नाम पुकारना है
جس پہ عمل کیا جا رہا ہے، اور جب اس انسان کا نام پکاریں گے تو اپنا بھی ساتھ پکاریں گے۔ مثال کے طور پہ امجد نام ہے جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہے، اور آپ کا نام سائمہ ہے، تو آپ کہیں گے امجد علی حبی سائمہ۔ اس طرح آپ عمل مکمل کریں گے، 7 مرتبہ اس طرح ہو جائے گا۔ جیسے ہی عمل مکمل ہوگا، اس کا اثر آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے۔ بعض لوگ اسے 7 دن بھی کرتے ہیں، بعض لوگ اسے 1 دن کرتے ہیں۔ اس عمل کا ایک یہ فائدہ ہے کہ اگلے دن آپ کوئی اور عمل بھی آزما سکتے ہیں۔ اس عمل کا اپنا اثر ہے، ضرورت کسی اور عمل کی نہیں پڑتی، لیکن بتانا ضروری ہوتا ہے۔ ناپاکی میں نہیں کیا جا سکتا، باوضو ہو کے کریں، تنہائی میں کریں، کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کو بتا کے نہ کریں۔ انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کمنٹس میں ضرور بتایا کریں فائدہ ہو یا نہ ہو۔